Hello students, welcome to Adishray Publication. In our today's English class, we are going to start your chapter number 9 and the name of your chapter number 9 is Exploring the Set. इस चैप्टर के नाम से क्या समझ में आया? एक्सप्लोरिंग द सेट. क्या पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में? बच्चों इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कैसे एक मूवी बनती है. ठीक है, मूवी सेट्स पे बनती है. ठीक है, तो इन सेट्स में क्या क्या चीजें यूज होती हैं. ठीक है, कौन कौन से कैमरास होते हैं, कितने लोग काम करते हैं, तो ये सारी चीजें ना अभी हम इस चैप्टर नंबर 9 में देखने वाले हैं. सो कम विद मी, लेट्स सी द ग्लिम्प्स अहेड. सी, हैव यू एवर वंडर्ड हाउ मूवीज आर मेड? कभी आपने सोचा है कि मूवी बनती कैसे है? ठीक है, तो इस चैप्टर को जब आप पढ़ोगे तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा. लेट्स स्टेप इनटू अ फिल्म सेट एंड डिस्कवर द मैजिक बिहाइंड द सीन्स. ओके, सो एनरिच योर वोकैबुलरी. सो स्टूडेंट्स, ये कुछ वर्ड मीनिंग्स है जो हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे, तब हम इसको भी देखेंगे साथ में. ठीक है, सो कम विद मी एंड लेट्स स्टार्ट एक्सप्लोरिंग द चैप्टर. Let's start where some interesting work happened. The green room, said Mr. Joshua. तो देखिए, मिस्टर जोशुआ नाम के एक यहाँ पे मैन है, वो कह रहे हैं कि कहाँ से एक इंटरेस्टिंग काम मूवी में स्टार्ट होता है. वो स्टार्ट होता है आपके ग्रीन रूम से. ठीक है, द रूम हैज अ लॉट ऑफ मिरर्स एंड ब्राइट लाइट्स. अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि ग्रीन रूम क्या है? ग्रीन रूम माय डियर स्टूडेंट्स वो रूम होता है जहाँ पे बहुत सारे मिरर्स लगे होते हैं और बहुत सारी लाइट्स है, बट ये लाइट्स बहुत ज्यादा ब्राइट होती हैं. ठीक है, This looks a little bit like a beauty parlor, said निखिल. तो निखिल ने इसको बहुत और इजी टर्म में बता दिया. ब्यूटी पार्लर होता है, ये ब्यूटी पार्लर की तरह बिल्कुल दिखता है हमें. ठीक है, यस, द ग्रीन रूम इज वेयर द मेकअप आर्टिस्ट वर्क. These are very important people. They can change the way people look. ठीक है, तो आगे निखिल और बताते हैं कि बिल्कुल जो ग्रीन रूम है ना वो हमारे मेकअप आर्टिस्ट यानी ब्यूटी पार्लर की तरह दिखता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट लोग काम करते हैं जो पूरा का पूरा एक पर्सन के लुक को ही चेंज कर देते हैं मेकअप के थ्रू. ठीक है, फिर देखिए, दे कैन मेक अ ओल्ड मैन लुक यंग एंड अ यंग मैन लुक ओल्ड. तो इनका मेकअप देखिए कितना ज्यादा अच्छा होता है कि वो एक ओल्ड पर्सन को यंग पर्सन में कन्वर्ट कर देते हैं और यंग पर्सन को ओल्ड पर्सन में कन्वर्ट कर सकते हैं अपने मेकअप के मैजिक से. ठीक है, this room here is the wardrobe room where all the clothes are kept. ठीक है, फिर आगे निखिल कहते हैं कि देखिए इसी रूम के बगल में एक और रूम है जिसका नाम है वार्डरोब रूम. अब ये वार्डरोब रूम क्या होता है, चलिए देखते हैं. द वार्डरोब मिस्ट्रेस केयर फॉर द कॉस्ट्यूम्स, द ड्रेसेस, हैट्स, shoes and all the other things owned by the actor on the show. Now let's go to the main show area. तो wardrobe room वो रूम होता है बच्चों जहाँ पे कपड़े रखे जाते हैं उन एक्टर्स के, उन एक्ट्रेसेस के जो मूवी में काम करते हैं. ठीक है, और इनका टेक केयर करते हैं एक आपके वार्डरोब मिस्ट्रेस. ठीक है, देखिए अब इसके बाद निखिल कहते हैं कि चलिए अब ये सारी चीजें तो हो गई हमारे ग्रीन रूम और हमारे वार्डरोब एरिया की. अब चलिए देखते हैं कहाँ पे मेन शो को ऑर्गेनाइज किया जाता है. देखिए, एन इम्पॉर्टेंट पर्सन हेयर इज द लाइटिंग टेक्नीशियन. तो जब ये सारे लोग जाते हैं मेन शो एरिया जहाँ पे मूवी शूट होती है, तो वहां पे देखते हैं कि वहां पे एक सेटअप बना हुआ है जहाँ पे लाइटिंग टेक्नीशियंस काम करते हैं. अब ये कौन होता है टेक्नीशियंस? देखिए इसका मीनिंग आपके बुक में लिखा हुआ, टेक्नीशियन अ पर्सन हु इज वेरी स्किल्ड एट द टेक्निकल पार्ट ऑफ एन आर्ट. ठीक है, तो लाइटिंग टेक्नीशियंस का मतलब है माय डियर स्टूडेंट्स ये लाइट्स के सेटअप्स को देखते हैं. ठीक है, he puts the overhead light into the place so that they shine where the actors perform. तो जब एक्टर्स परफॉर्म करते हैं ना तो ये उनके सर पे लाइट्स को इस तरीके से फिट करते हैं कि उनके पूरे अपीयरेंस को वो बहुत अच्छे से मूवी में शो कर पाए. ठीक है, ये मेक श्योर दैट देयर इज नो शैडो इन द रॉन्ग प्लेसेस. और ये भी मेक श्योर करते हैं कि किसी भी रॉन्ग प्लेस पे कोई भी शैडो फॉर्म ना हो, क्योंकि अगर ऐसा कुछ होगा तो मूवी खराब हो जाएगी. ठीक है, देयर आर मेनी साउंड टेक्नीशियंस टू. दे होल्ड माइक्रोफोन्स ऑन लॉन्ग रॉड्स दैट कैन बी मूव्ड. The lights and microphones are kept high enough so that they don't show in the pictures. और lighting technicians के अलावा बच्चों बहुत सारे sound technicians भी होते हैं. ठीक है, ये माइक्रोफोन्स को ऐसी जगह पे प्लेस करते हैं कि वो माइक्रोफोन सेटअप में तो हमें दिखते हैं कि सेटअप में है, लेकिन जब आप मूवी देखोगे तो वो आपको नहीं दिखाई देंगे. ठीक है, नाउ लेट्स टेक अ लुक एट एनीज हाउस ऑन द हाई क्लिफ. ठीक है, हियर इन द स्टूडियो द हाउस कैन बी शोन इन सेवरल वेज. तो अब देखिए अब बारी आती है एक्टर या एक्ट्रेसेस के रूम को शो करने के लिए किस तरीके से मूवी शो होती है. कि आप देखते हो कोई मूवी कि कभी कोई सीन चल रहा है फिर कोई और सीन उसमें ऐड हो जाता है, तो कैसे. तो ये निखिल कहते हैं कि चलिए अब एनी के रूम में चलता है. एनी का रूम हमारे बहुत ही ज्यादा हाई एरिया में, मीन्स हमारा जो सेटअप है उसके बहुत ज्यादा हाई एरिया में है. ठीक है, हियर इन द स्टूडियो द हाउस कैन बी शोन इन सेवरल वेज. और उस एनी मतलब एनी का रूम जो बहुत ज्यादा हाई क्लिफ में, हम लोग मूवी में अपने लाइट्स की हेल्प से, ठीक है, अपने कैमरास की हेल्प से उनको हम कई तरीके से शो कर सकते हैं. ठीक है, तो एक तरीका है बच्चों
जो फर्स्ट वे है तरीका दिखाने का, घर को हम बहुत बड़ा दिखाते हैं, ठीक है। फिर वन ऑफ द स्टूडियो कैमरा इज यूज टू टेक अ पिक्चर ऑफ दिस हाउस, ठीक है। अब देखिए आपने हाउस को तो बहुत बड़ा दिखा दिया, पर उसको आप स्क्रीन पे कैसे दिखाओगे? तो कैमरा का यूज किया जाता है, स्टूडियो कैमरा का यूज किया जाता है, जो इतने बड़े से पिक्चर को वो कैप्चर करते हैं, ठीक है। यहाँ पे बारी आती है कैमरामैन की, ठीक है। तो कैमरामैन कैमरा को बहुत ज्यादा क्लोज लेके जाते हैं, ठीक है, जिससे जो पिक्चर्स के एजेस हैं वो हमें बहुत अच्छे से दिखेंगे, लेकिन स्क्रीन पे वो हमको ब्लर के टाइप में नहीं दिखेगा, प्रॉपर क्लियर एकदम स्क्रीन पे हमें बहुत अच्छे से दिखेगा। इसका मतलब यहाँ पे कैमरामैन का मैजिक काम आता है, ठीक है। द हाउस देन लुक्स लाइक अ रियल हाउस to the television viewers. Another camera is used to film Annie's father and mother with the guest. अब देखिए बच्चों, यहाँ पे ये है कि वो जो घर है वो तो सेटअप में है, लेकिन कैमरा के मैजिक की वजह से वो बिल्कुल एक रियल घर के तौर पे दिखता है, ठीक है। अब इसके बाद ये लोग जाते हैं जहाँ पे एनी के मम्मी पापा दूसरे रूम में एक गेस्ट को अटेंड कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे निखिल बताते हैं कि यहाँ के जो फ्लोर मैनेजर है, ठीक है, वो ऐसे खड़े होते हैं जहां से वो दो कैमरास को एक साथ ऑपरेट कर पाए, ठीक है। उनके पास ईयरफोन्स होते हैं ताकि वो डायरेक्टर को सुन सके, और ईयरफोन्स के थ्रू वो क्या कर सकते हैं, डायरेक्टर जो भी उनको इंस्ट्रक्शंस देखते हैं वो उनको सुन सकते हैं, ठीक है। तो ये जो फ्लोर मैनेजर होते हैं, ये जब अपने आर्म को इस तरीके से एयर में उठाते हैं, इसका मतलब क्या है, वो सिग्नल दे रहे हैं कि जितने भी एक्टर या एक्ट्रेसेस या और भी जितने पार्टिसिपेंट्स है मूवी के, वो रेडी हो जाए अब अपनी लाइंस को बोलने के लिए, ठीक है। उसके बाद जब वो अपने जो फ्लोर मैनेजर है, जब वो अपने हाथ को ऐसे नीचे कर देते हैं, इसका मतलब है अब शूटिंग स्टार्ट है, ठीक है। देखिए दिस इज द सिग्नल फॉर एनी टू स्टार्ट शाउटिंग फॉर हेल्प। अब शूटिंग स्टार्ट हो गई है, तो इसका मतलब क्या है, एनी आपकी एक्ट्रेस है इस मूवी की जिसकी शूटिंग अभी चल रही है, तो एनी को अब फ्लोर मैनेजर ने कहा है कि अब आप क्या कर सकते हो, अपने शूटिंग को रिज्यूम कर सकते हो। अब आपको अपनी लाइंस बोलना है, और लाइंस क्या बोलनी थी, एनी को हेल्प के लिए किसी को बुलाना था, चिल्ला के बुलाना था, ठीक है। तो देखिए जब एनी शाउट करती है तो एनी के फादर विंडो से आते हैं उनको बचाने के लिए, ठीक है। तो देखिए फिर निखिल कहते हैं कि बट वी सॉ हिम जंपिंग इनटू द लेक। तो वहीं पे कोई बच्चा उनसे पूछता है, तो निखिल वो बच्चा उनसे पूछता है कि बट हमने तो अभी देखा है कि एनी के जो फादर है वो तो मैट्रेस पे नहीं, वो तो किसी लेक में कूदे हैं, ठीक है। तो ये बताता है, निखिल बताता है कि बिल्कुल सही बात है, एनी के जो फादर हैं वो मैट्रेस पे कूदे, लेकिन आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा है कि वो लेक पे कूदे हैं, ठीक है। Instead, we would see him plunging into the water, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे बच्चों कैसे, अब एनी के फादर तो मैट्रेस पे कूदे, लेकिन हमें स्क्रीन पे दिख रहा है वो लेक पे कूदे, तो ये सारा का सारा मैजिक हमारे कैमरा का है, ओके। ऑल दिस मैजिक बिहाइंड आवर कैमरा हैपनिंग, ओके। तो देखिए क्या होता है, दो कैमरा था, मैंने बताया था ना, फ्लोर मैनेजर दो कैमरास लेके चलते हैं अपने साथ, सेटअप ऐसा रहता है उनका, ठीक है। तो एक कैमरा से वो क्या करते हैं, पूरी की पूरी शूट करते रहते हैं मूवी का, और एक कैमरा से वो उसमें एडिटिंग भी करते हुए चलते हैं, ठीक है। तो देखिए वो क्या करते हैं, एक्चुअली अनदर कैमरा हैज टेकन दिस पिक्चर एट अ डिफरेंट टाइम एंड at a different places. This picture is then fitted into the story. तो जो सेकंड कैमरा है वो क्या कर रहा है, वो सेकंड एंगल से पूरे के पूरे मूवी को शूट कर रहा है, ठीक है। उसके बाद जब मूवी की एडिटिंग होती है तो उन पिक्चर्स को वहां पे सेट किया जाता है जहां पे उनकी जरूरत होती है, ठीक है। तो देखिए तो फिर रिया पूछती है कि ओके फाइन, लेकिन हम गीले कैसे हो गए यहाँ पे, ठीक है। तो मिस्टर जोशुआ कहते हैं कि यही तो हमारा लिटिल सीक्रेट है, ठीक है। वो कहते हैं लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं आप सब लोगों से अपने सीक्रेट को शेयर करता हूँ। तो देखिए जब एनी के फादर मैट्रेस पे आते हैं तो यहाँ पे हम लोगों ने स्पेशल इफेक्ट्स को रन किया है, ठीक है। उन्होंने अपने ही स्प्रेज हिम विथ लॉट ऑफ वाटर, ठीक है। तो मिस्टर जोशुआ ने कहा कि उसके फादर के ऊपर हम लोगों ने पानी स्प्रे किया है, इसी की वजह से उनका कपड़ा गीला हो चुका है, ठीक है। तो एनी को जब तक वो उठाते तब तक जल्दी सा एनी का मेकअप हम लोग टचअप कर देते हैं, ठीक है, ताकि वो बिल्कुल फ्रेश मेकअप में स्क्रीन पे शो हो, ठीक है, और ऐसा लगे कि वो अभी के अभी लेक में गिरी। और लेक में गिरने का मतलब क्या है, उसके कपड़े, उसकी पूरी बॉडी वेट हो जाएगी, ठीक है। अब बारी यहाँ पे आती है दूसरे स्क्रीन की जिसमें एनी के फादर होंगे, ठीक है। एनी के फादर एनी की हेल्प करेंगे, वो उसको वहां से उठा के दूसरे रूम में लेके जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चों कैमरा नंबर 2 की बारी आती है, जो अब एनी के मम्मी को कैप्चर करेगा। और उस कैमरा के कैप्चर में क्या आता है कि एनी की मम्मी इतनी ज्यादा शोर शराबा सुन के अब वो उस रूम में आ रही हैं, ठीक है। तो कैमरामैन जल्दी से कैमरा को टर्न कर देता है जब तक उस रूम का गेट खुल रहा है आपका, ठीक है। देन वी सी एनी बीइंग कैरिड इनटू द रूम। फिर हम लोग क्या देखते हैं कि एनी के फादर फाइनली एनी को लेके जाते हैं दूसरे रूम में, ठीक है। तो देखिए बच्चों अब यहाँ पे
बच्चे पूछ रहे हैं कि वेरी इंटरेस्टिंग, सो हु मैनेजेस ऑल द सीन्स। तो ठीक है, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग बात है, लेकिन ये सारे सीन्स को कौन मैनेज करता है, ठीक है। तो ये निखिल बताते हैं कि ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे स्टूडियो मैनेजर की होती है, ठीक है। वो कंट्रोल रूम में बैठे होते हैं, उनको सब कुछ दिखता रहता है, ठीक है, और वही डिसाइड करते हैं कि कौन सा पिक्चर, कौन सा वीडियो कहाँ पे हम सेट करेंगे, ठीक है। ओके तो अब मिस्टर जोशुआ कहते हैं तो ये सारी इंटरेस्टिंग चीजें हैं हमारी मूवी के शूटिंग के पीछे, ठीक है। तो देखिए अब आप सब लोगों को ये चीज पता चला, वी शुडंट बिलीव एवरीथिंग वी सी इन टेलीविजन सीरियल्स बिकॉज दे आर ऑल मेड अप, ठीक है। तो मिस्टर जोशुआ कहते हैं कि अब आप सब बच्चों को ये समझ में आया कि जो भी चीजें आप मूवीज में, सीरियल्स में देखते हो वो रियल नहीं, आप उस पर बिल्कुल ब्लाइंड बिलीव नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए तो रिया कहती है कि ये तो बहुत अच्छी चीज है, आज मैंने सीखा एक सेट पे आके कि एक सेट पे कितने सारे लोग होते हैं, कितने सारे तरीके से वो काम करते हैं, ठीक है। एंड इट्स रियली हार्ड वर्क, रिया एडेड, और ये बहुत हार्ड वर्क भी है, ठीक है। तो रिया ये चीज ऐड करती है। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर चैप्टर। नाउ कम विद मी एंड लेट्स सी व्हाट मोरल ऑफ द स्टोरी वी गेट। ओके सो द बिग आइडिया क्या है, बिग आइडिया यहाँ पे देखिए। ओके टीम वर्क एंड इमेजिनेशन ब्रिंग स्टोरीज टू लाइफ, ठीक है। अभी हमने इस चैप्टर में देखा कोई स्टूडियो मैनेजर है, कोई फ्लोर मैनेजर है, कोई वार्डरोब मैनेजर एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो ये टीम वर्क है, ठीक है। देखिए बिग स्टोरीज को लाने के लिए, मूवीज पे शो करने के लिए माय डियर स्टूडेंट्स, टीम वर्क और इमेजिनेशन का कॉम्बिनेशन ही काम करता है। ओके सो दिस इज ऑल अबाउट आवर चैप्टर। Now, my dear students, you have to go thoroughly through this chapter and you all have to complete your exercise section. Now, I'm taking leave and going to meet with you all in our next class with a new chapter. Till then, you all have to take very good care of yourself. Bye.